राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बड़ा सवाल है। और जब से ये सवाल उठा है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसके बाद से ही इस सवाल ने भी काफी ज्यादा तुल पकड़ लिया है और इसी सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन उसके बाद से ही चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष का पद किस पार्टी की तरफ जाएगा, जदयू के पास जाएगा या फिर बीजेपी के पास जाएगा। दोनों ही पार्टियों में खींचातानी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और एक तरीके से उलझने साफ नजर आ रही हैं, जिसको लेकर आज अमित शाह जो है बिहार आएंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला दौर चल रहा है, क्योंकि अभी यही नहीं डिसाइड किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इसी सवाल का जवाब हम आपको जरा विस्तार से देते हैं। तो देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी हैं। जानकारी अनुसार 20 नवंबर को गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। बिहार में भाजपा पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को सबसे अधिक 89 सीट मिली है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में बड़ी जीत मिलने के बाद भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है। इसी बीच भाजपा के नई राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी हलचल ज्यादा तेज हो गई है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तेज है। और दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में देखा गया था और उससे ठीक पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिया था कि चुनाव खत्म होते ही अध्यक्ष पद पर फैसला घोषित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया था कि अध्यक्ष चुनने को लेकर पार्टी और संघ के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल जून 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए पहले प्रारंभिक विस्तार दिया गया, फिर कई महत्वपूर्ण चुनावों को चलते इससे दोबारा बढ़ाया गया। अब जबकि बिहार और अन्य राज्यों में चुनावी चरण समाप्त हो चुके हैं, नड्डा के उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा को लेकर पार्टी अंदरूनी तौर पर बेचैनी महसूस कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कई दिग्गज और महिलाओं के नाम की चर्चा तेज है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी के भीतर कई नामों में मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम हरियाणा, और वहीं शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश, उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम मंत्री शामिल हैं। वहीं पहली बार महिला अध्यक्ष बनाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी पहली बार महिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भी विचार कर सकती है। महिलाओं में निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री, देश्वरी, और जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश से हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी है वहां पे, और वनाथी श्रीनिवासन, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा के नामों पर चर्चा है। भाजपा की चुनावी सफलता और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि फैसला जल्द सामने आ सकता है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार में चर्चाएं तेज है मंत्री पद को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी एक तरीके से एक खलबली मची हुई है कि आखिर जेपी नड्डा के बाद वो उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था और चुनाव को देखते हुए, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो अब उत्तराधिकारी बनाना जरूरी है और इसको लेकर जो है बेचैनी साफ नजर आ रही है बीजेपी में। और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी कि आखिर कौन होगा, वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं उसका भी हमने जिक्र किया कि आखिर किसे बनाया जा सकता है जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो फिलहाल इस खबर में तो इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।